नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के गृह मंत्री के द्वारा एक बयान आया है कि सिस्टम ढह गया है। मतलब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो चरमरा गया है। सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। महंगाई चरम पर है, अर्थव्यवस्था बदहाल है, जनता परेशान है और बिजली गैस का संकट जो है वो गहराया हुआ है। अगर आप इसका तह तक जाते हैं कि इकोनॉमी आखिर पाकिस्तान का खराब क्यों हुआ, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपको देखने को मिलेगा दहशतगर्दी। यानी कि अगर आपका ये पर्सनल लाइफ में भी काम करता है कि अगर आप सोचते गलत है और गलत करते हैं तो गलत परिणाम भी आएगा। आप जो सोच रहे हैं वो आपके साथ में होगा। आज पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ। कल पाकिस्तान का आजादी दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है और पाकिस्तान के गृह मंत्री के द्वारा ये बयान आना काफी सोचने लायक है कि आखिर पाकिस्तान इतने सालों में इकोनॉमी पर कितना काम किया। वो पाकिस्तान जिसका मतलब कि कहा जा सकता है कि उसके पास सिंचाई का उत्तम व्यवस्था है, नलकूप का व्यवस्था है, खेती बाड़ी का अच्छा मतलब कि साधन है, होने के बावजूद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्यों चरमरा गई, पाकिस्तान में महंगाई चरम पर क्यों आ गई, इसी पर हम लोग बात करेंगे आज। पहले हाइब्रिड गाड़ियां आई जो आधी पेट्रोल और आधी बिजली से चलती थी। फिर पाकिस्तान में हाइब्रिड सियासी निजाम, पॉलिटिकल सिस्टम, कानून व्यवस्था आया। इसका मतलब यह है कि फैसले कहीं और बंद कमरे में लिए जाएंगे और बाकी नेता, अदालतें, नौकरशाही, मीडिया वही काम करेंगे जो पुराने नवाबों के मुंशी किया करते थे। मतलब वे हिसाब किताब और रिकॉर्ड संभालेंगे। अगर कोई नुकसान या फायदा हुआ तो जूते भी खाने पड़ेंगे। अगर इस हाइब्रिड सिस्टम के अंदर केंद्र में कोई इंजन है तो वह हमारे गृह मंत्री मोहसिन नकवी साहब है। पुलिस, जेल, रेंजर्स सब उन्हीं के मातहम आते हैं। बाकी इस कौम को क्रिकेट का जुनून था। अब पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का इंतजाम भी उनके पास ही है। पहले इस्लामाबाद में कहा जाता था इस हुकूमत के अंदर एक और हुकूमत है। अब नकवी साहब ने हुकूमत के ऊपर एक अपनी हुकूमत बनाई है। समझदार लोगों ने कामयाबी का एकमात्र राज बताया है कि सुनो ज्यादा और बोलो कम। आखिरकार भगवान ने आपको दो कान और एक जबान दिया है। नकवी साहब भी कामयाब हैं और कम बोलते हैं, लेकिन हाल ही में बोले तो पूरे जोरदार ढंग से बोले। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम कोलैप्स हो गया है, ढह गया है। उन्होंने अपनी ही लीडरशिप पर ताना मारते हुए कहा कि मिलिट्री लीडरशिप ने दुनिया आपकी प्लेट में लाकर रख दी है, लेकिन आपसे देश फिर भी संभल नहीं रहा है। उन्होंने नए राज्यों की नई लीडरशिप की बात की। उनकी बातें सुनकर सरकार ने के कुछ वरिष्ठ लोगों ने कुछ ऐसा बुदबुदाया जिसे उर्दू में कहते हैं, दामन को जरा देख, जरा बंद एक कबा देख। लेकिन सरकार के असली बड़े कुछ बोले भी नहीं। नए राज्यों का हिसाब तो पुराने राज्य स्वयं ही रख लेंगे। हमने नई लीडरशिप कई बार आते देखी है। शरीफ खान नाम की एक नई नस्ल हमारे पास मौजूद है। ये भुट्टो परिवार के बच्चे भी आगे आ गए हैं, लेकिन सबसे अहम नई लीडरशिप नकवी साहब की अपनी ही है। करीब 4-5 साल पहले उन्हें सिर्फ सहाफी बिरादरी यानी कि मीडिया जगत ही जानती थी और अच्छी तरह जानती थी। फिर वह पंजाब के अंतरिम मुख्यमंत्री बने और उसके बाद गृह मंत्री बने। सिस्टम खुद कह रहा है कि वह अब ढह चुका है। अब अब जिस भी बंद कमरे में हमारी किस्मत का जो भी फैसला होता है वे उस कमरे में जरूर मौजूद होते हैं। अब हमारी यह नई लीडरशिप भी एक नई लीडरशिप की मांग कर रही है, सिस्टम कोलैप्स की बात कर रही है और बता रही है कि वह निजाम ढह चुका है। अब सिस्टम खुद कहता है कि वह अब ढह चुका है और उसका कुछ किया जाए। जनता भी कह रही है कि सिस्टम ढह चुका है। यह सरकार उस गिरे हुए सिस्टम का मलबा है और हमें इसलिए पता है क्योंकि यह मलबा हम पर ही गिरा है। हम बहुत ही कसमकस करके एक नई लीडरशिप लेकर आए जो 4 साल भी नहीं टिक पाई।
इमरान खान को अब जेल में 3 साल हो चुके हैं और अगर यह हाइब्रिड सिस्टम चलता रहा तो उन्हें 30 साल तक भी जेल में रख सकता है। नई लीडरशिप की बातें करने से पहले यह भी सोच लीजिए कि जो पहले की लीडरशिप थी उसका क्या अंजाम हुआ था। बात उनकी सही है कि सिस्टम ढह चुका है, मलबे पर आपका राज है और आप राज करते रहे। इस तरह से पाकिस्तान का दुर्गति है और पाकिस्तान के गृह मंत्री का बयान आना पाकिस्तान का अंदरूनी कमियां खामियां को दर्शाता है। हो सकता है कि पाकिस्तान आज इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान ईरान और अमेरिका का मध्यस्थता कर रहा हो। पाकिस्तान एक नए मोर्चे पर ये आपका तुर्की के साथ में एक नया गठजोड़ बना रहा हो, लेकिन रियल मायने में पाकिस्तान जो है वो अंदरूनी कमजोर हो चुका है और उस कमजोरी को छुपाने के लिए नए नए तरीके अपना रहा है।